उत्तराखंड की विभिन्न परीक्षाओं के लिए जो हमारी टेस्ट सीरीज चलती है एसएस स्टडी से, जो हर सैटरडे को जारी होती है, उसका अगला पेपर है। इस पेपर को विशेष तौर पर हमने वीपीडीओ का जो री एग्जाम होना है उसको, और जो आपका बंदी रक्षक का एग्जाम है आगे आने वाला, उसको ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया है। दोनों का पैटर्न सेम है, 40-40-20 का, तो उसी हिसाब से हमने इसको डिजाइन किया हुआ है। तो इसमें 20 नंबर की हिंदी, 40 नंबर का उत्तराखंड और 40 नंबर का जीएस है। थोड़ा ये पेपर है, इसको पेपर की तरह ही करिएगा। और मैं सभी लोगों से, जो भी इस पेपर को देख रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन लोगों से अनुरोध ये करूंगा कि टेस्ट जरूर दें आप लोग, क्योंकि पढ़ाई तभी कारगर है जब आप उसमें टेस्ट दे रहे हैं। क्योंकि टेस्ट के बिना आप आकलन कर ही नहीं सकते हो कि आप कितने पानी में हो, कितने नंबर आपके आ रहे हैं, सिलेबस कवर है या नहीं है। तो इसीलिए ये जो मैंने टेस्ट सीरीज चला रही है, इसमें मैं आंसर बताता नहीं हूं, बल्कि आंसर की डाल देता हूं। बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसके पीछे सबसे लास्ट में आपके आंसर की होगी, आप आंसर की से मिला लीजिएगा। जैसे पेपर करते हैं वैसे ही इसको भी करिएगा। तो इसमें हम शुरू कर रहे हैं। जो पहला भाग है वो है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में पहला क्वेश्चन है, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द होगा। ए सोम, बी द्विज, सी वर्ण और डी श्रेष्ठ। कौन सा ऐसा शब्द है जो चंद्रमा और ब्राह्मण दोनों के लिए आ जाता है? अगला, कौन सा शब्द रसाल शब्द का अर्थ है? रसाल शब्द का अर्थ यानी कि उसका अनेकार्थी या पर्याय हो। ए आम, बी केला, सी पक्षी और डी चमक। अगला क्वेश्चन है, 19-20 होने का सही अर्थ है। 19-20 होना यानी कि एक मुहावरा है, तो इसका एक उत्तर अर्थ यह है कि अत्यधिक अंतर होना, एक दूसरे से कुछ अच्छा होना, पक्षपात करना, और डी है बाह्य समानता और आंतरिक विषमता। तो इनमें से कौन सा होगा? अगला, शुद्ध वाक्य छांटिए। 4 वाक्य हैं, आपको शुद्ध का चयन करना है, 3 गलत है। वह सब भले लोग हैं। बी, भीड़ में 4 जयपुर के व्यक्ति हैं। सी, मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है। और डी, यह हमारे गुप्त रहस्य प्रकट कर देगा। अगला क्वेश्चन है, रचना के आधार पर सरल वाक्य है। रचना के आधार पर मिश्र, संयुक्त और सरल 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो इसमें से कौन सा वो वाक्य है जो सरल वाक्य है? मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ चलूं। बी, मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूं। सी, इतना कहा पर श्याम नहीं आया, उसने खाना खाया और सो गया। तो इसमें से आपको बताना है सरल वाक्य कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, चे धन अन में कौन सी संधि होगी? ए गुण संधि, बी यण संधि, सी वृद्धि संधि और डी अयाधि संधि। अगला क्वेश्चन है, सदाचार शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ए सद धन आचार, बी सद धन आचार, सी सत धन आचार, डी सत धन आचार। एक में हलंत लगा है, एक में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? ए सत्कार, बी चिरायु, सी उपदेश और डी श्रीमान। उपसर्ग किस में नहीं है ये बताना है। अगला, विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द कौन सा है? मूल रूप से विशेषण, लेकिन भाववाचक संज्ञा बना हो, जो विशेषण से बना हो भाववाचक संज्ञा। ए नहाता, बी शिष्टता, सी खेलता और डी दौड़ता। तो आपको यह बताना है कि विशेषण से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है। अगला, गन्ने के रस से चीनी बनाई जाती है, वाक्य में कारक होगा। ए करण कारक, बी कर्म कारक, सी संबंध कारक और डी अपादान कारक। अगला, कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? ए कोयल, बी मैना, सी तोता और डी गौरैया। अगला क्वेश्चन है, जिसकी पहले आशा न की गई हो। ए अकल्पित, बी अकल्पनीय, सी अत्याशित और डी आशातीत। अगला क्वेश्चन है, सारंग शब्द का अर्थ नहीं है। ए बादल, बी लोहा, सी हिरण और डी मोर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? ए भगत, बी भंडार, सी रानी और डी यमुना। अगला क्वेश्चन है,
कन्यादान शब्द में कौन सा समास होगा? ए बहुव्रीहि समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्विगु समास और डी कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है, कलम का जादूगर कहा जाता है? ए प्रेमचंद को, बी रामवृक्ष वेनीपुरी को, सी दिनकर को या डी फणीश्वर नाथ रेणु को। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है, कौन सी एक पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ए कौरवी, बी मारवाड़ी, सी हरियाणवी और डी मैथिली। अगला क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास किसकी कृति है? ए हरिऔध, बी दिनकर, सी निराला और डी जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, चरण कमल बिंदो हरिराई पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? ए श्लेष, बी उपमा, सी रूपक और डी यमक। अगला क्वेश्चन है, अनुराग शब्द का विलोमार्थक शब्द होगा? ए अराग, बी वैराग्य, सी विराग और डी स्वराग। ये विलोमार्थक शब्द है। तो इसमें सभी तरह की चीजें सम्मिलित की गई हैं, व्याकरण भी, शब्दकोश भी, हिंदी साहित्य भी, और आपका जो मतलब आपके कुछ क्वेश्चन अलग तरह से पूछे जा रहे हैं जो वो भी सम्मिलित कर दिए हैं। हाँ, कहीं पर आपको लग रहा है कि पढ़ते समय तीव्रता हो रही है तो आप पॉज करके भी उसे देख सकते हैं, उसके बाद करिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सर्वाधिक भूस्खलन घनत्व वाला जिला कौन सा है? यह आपका भाग 2 है उत्तराखंड। इसमें 40 क्वेश्चन होंगे उत्तराखंड के इतिहास, भूगोल, राजनीति और अर्थशास्त्र या यहाँ की समसामयिक घटनाएं, यहाँ का करंट अफेयर्स जो भी है उसको लेकर के। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सर्वाधिक भूस्खलन घनत्व वाला जिला कौन सा है? ए चमोली, बी उत्तरकाशी, सी टिहरी और डी रुद्रप्रयाग। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस गणितज्ञ को प्राइड ऑफ इंडिया 2023 से सम्मानित किया गया है? ए हरि मोहन ऐठानी, बी हरेंद्र जुयाल, सी नरेंद्र भाकुनी और डी जगमोहन राणा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना में अधिकतम कितने किलोवाट तक के सौर संयंत्र स्थापित किए जा सकते हैं? ए 25 केवी तक के, बी 50 केवी तक के, सी 100 केवी तक के और डी 200 केवी तक के किलोवाट। तो इसमें अधिकतम लिमिट क्या है ये बताना है। पहले लिमिट कम थी, अभी बढ़ाई है अभी नए संशोधन में, तो उससे रिलेटेड है करंट अफेयर्स का। उत्तराखंड के किस स्थान पर हाल ही में 3 दिवसीय वसंतोत्सव का आयोजन किया गया है? उद्यानिकीकरण के विकास के लिए वसंतोत्सव आयोजित हुआ है। ए राजभवन देहरादून में, बी सचिवालय देहरादून में, सी उच्च न्यायालय नैनीताल में या डी परेड ग्राउंड देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ में वायु सेवा द्वारा अभ्यास के दौरान कि वायुसेना द्वारा, ये सेना है, सेना द्वारा अभ्यास के दौरान किस विमान की लैंडिंग व टेक ऑफ का अभ्यास किया गया? ए राफेल, बी सुखोई, सी AN-32 और डी मिराज। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य अवार्ड 2021-22 कितने प्रशिक्षकों को दिया गया है? द्रोणाचार्य पुरस्कार जो लास्ट टाइम अभी बटे हैं उनमें ए 2 को, बी 3 को, सी 4 को और डी 7 को। ये ऑप्शन है, डी विकल्प है, कितना? 7 लोगों को। इसमें से कितने प्रशिक्षकों को, खेल प्रशिक्षकों को उत्तराखंड देवभूमि द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है? अगला, चरक का डांडा उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? ए पौड़ी जिले में, बी उत्तरकाशी जिले में, सी पिथौरागढ़ में या डी चमोली में। अगला क्वेश्चन है, नागेंद्र सकलानी किस दिन शहीद हुए थे? जो आपका टिहरी आंदोलन है उसमें नागेंद्र सकलानी का शहीद दिवस कौन सा है? 11 फरवरी 1948, 21 जनवरी 1948, 21 फरवरी 1948 या फिर 11 जनवरी 1948। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया है, चंदन राम दास के पास कौन सा विभाग नहीं था? उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री, उनके पास 3 तो थे, एक नहीं है, कौन सा वाला नहीं था? ए समाज कल्याण, बी ग्रामोद्योग, सी अल्पसंख्यक कल्याण और डी युवा कल्याण। अगला क्वेश्चन है,
अजीत डोभाल जो भारत के एनएसए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इनमें से किस संस्था के प्रमुख पद पर रह चुके हैं? ए रॉ रिसर्च एंड एनालिटिक विंग, बी कौन है? आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, या फिर सीबीआई क्राइम ब्रांच ऑफ इंडिया, और आपका डी है ईडी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट। तो इनमें से किसका प्रमुख पद संभाल चुके हैं? क्योंकि इनमें से इनके जो प्रमुख होते हैं वो आईपीएस ही होते हैं और अजीत डोभाल आईपीएस ही हैं। तो इनमें से किस विभाग के प्रमुख रह चुके हैं ये आपको बताना है। ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट स्थापित है ए ऋषिकेश में, बी मोहान में, सी ताड़ीखेत में, या डी रानीखेत में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम लोकायुक्त बने थे ए बीसी कांडपाल, एच ए रजा, सी सुधांशु धूलिया, या डी यूसी ध्यानी प्रथम लोकायुक्त। अगला, भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1930, 1932, 1934 या फिर 1948 में। अगला, छाया मत छूना किसकी कृति है? छाया मत छूना ए श्याम मनोहर जोशी की, बी शैलेश मटियानी की, सी हिमांशु जोशी की, या डी गौरापंत की। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के वन पर्व में ब्रह्म कमल को कहा गया है? ए सौगंधिक पुष्प, बी कौल पद्म, सी फेन कमल, या डी पहाड़ी कमल। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ताल उत्तर काशी में स्थित है? कौन सा ताल उत्तर काशी में स्थित है? ए बैरास कुंड, बी भुल्ला ताल, सी कसनी ताल, और डी खड़िया ताल। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कितने प्रतिशत वन आरक्षित वन है? कुल वन प्रतिशत में आपका कुल वनों में उत्तराखंड के कितने वन आरक्षित हैं? 18.48%, 46.08%, 35.21%, 15.32% आरक्षित रिजर्व हैं जो। अगला, विकेट बंदोबस्त के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? विकेट बंदोबस्त सबसे प्रसिद्ध बंदोबस्त रहा है अंग्रेजों के काल का, ब्रिटिश काल का। तो उसमें उस समय उत्तराखंड में जो कुमाऊं कमिश्नर थे वो कौन थे? ए हेनरी रैमजे, बी बैटन, सी गार्डनर, या फिर डी ट्रेल। तो इसका है। अगला, उत्तराखंड में भूमि माप प्रणाली में एक बीघा में कितनी मुट्ठी भूमि होती है? एक बीघा में 16 मुट्ठी, बी 8 मुट्ठी, सी 40 मुट्ठी, या डी 48 मुट्ठी। अगला, प्रसिद्ध सिद्धबली मंदिर किस स्थान पर स्थित है? ए लैंसडाउन, बी कोटद्वार, सी ऋषिकेश, या फिर डी श्रीनगर। सिद्धबली मंदिर। लाखा मंडल के प्रशस्ति लेख का संबंध इनमें से किससे है? ए राजकुमारी प्रभावती, बी राजकुमारी ईश्वरा, सी राजकुमारी कस्तूरी, या डी महारानी कर्णावती। लाखा मंडल के प्रशस्ति। अगला, जहांगीर द्वारा ज्योतिक राय की उपाधि प्रदान की गई थी? ए मानशाह, बी मतीराम, सी भरत कवि, या डी श्याम शाह। अगला, नरेंद्र शाह की संरक्षिका थी, टिहरी नरेश नरेंद्र शाह की संरक्षिका कौन थी? ए राजमाता नेपोलिया, बी राजमाता कनकदेई, सी राजमाता कर्णावती, या डी राजमाता कमलेंदुमती शाह। इनमें से कौन नरेंद्र शाह की संरक्षिका थी ये बताना है। अगला, मलारी के महापाषाणिक समाधान किसके द्वारा खोजे गए थे? ए यशोधर मटपाल, बी एटकिंसन, सी शिव प्रसाद डबराल, और डी जॉन मार्शल द्वारा। अगला, चंपावत के राजबुंगा किले का निर्माण किया था? ए भारती चंद, बी कल्याण चंद, सी रुद्रचंद, ये कल्याण है, सी रुद्रचंद, और डी सोमचंद। चंपावत का राजबुंगा किला। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मकुंड और वशिष्ठ कुंड कहाँ स्थित हैं? ए रुद्रप्रयाग, बी अगस्त मुनि, सी देवप्रयाग, डी गंगोत्री। अगला, झड़ीधार नामक चोटी किस स्थान पर है? ए पौड़ी, बी अल्मोड़ा, सी कोटद्वार, डी रानीखेत। अगला, जागर गीतों में थाली और डमरू वादक कौन होता है? जागर गाते समय डमरू और थाली कौन बजाता है? ए पसवा, बी औजी, सी जगरिया, या डी ढोली। अगला क्वेश्चन है, खतुड़वा त्योहार मनाया जाता है? ए आश्विन संक्रांति को,
बी विषुवत संक्रांति को, सी मकर संक्रांति को, डी कार्तिक संक्रांति को। अगला क्वेश्चन है, तिमली नामक पास किस जिले में स्थित है? ए हरिद्वार में, बी नैनीताल में, सी चंपावत में, डी देहरादून में। तिमली पास। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दूधातोली से उद्गमित नहीं होती है? इसमें उद्गमित नहीं होती है, नहीं है इसमें। ए आटागाड़, बी बीनो, सी सुमालीगाड़ और डी पश्चिम रामगंगा। किस नदी का उद्गम दूधातोली पठार से नहीं होता है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए त्रिशूल, बी सतोपंथ, सी बद्रीनाथ, डी चौखंबा। सबसे ऊंची इनमें कौन सी है? अगला, उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ से सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? ए पौड़ी, बी अल्मोड़ा, सी देहरादून, डी टिहरी। अगला, भारत के कुल भूकंपों का उत्तराखंड में कितना प्रतिशत भूकंप आते हैं? भारत में प्रतिवर्ष कितने भूकंप आते हैं, उनका कितना प्रतिशत उत्तराखंड में होते हैं? अगला, देहरादून को नगर निगम किस वर्ष बनाया गया था? ए 2001, 2003, 2004 या फिर 2009। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद बनने वाली पहली महिला सांसद कौन थी? इस राज्य में जो सांसद की सीटें हैं, 3 राज्यसभा की, 5 लोकसभा की, तो उनमें से पहली सांसद संसद में कौन गई उत्तराखंड से गठन के बाद, राज्य गठन के बाद? ए कमलेंदु सा, बी माला राज्य लक्ष्मी सा, सी मनोरमा शर्मा और डी विद्यापति डोभाल। इनमें से कौन सबसे पहले पहुंची थी संसद में? अगला, राज्य गठन के बाद। अगला, कोटि जल क्रीड़ा एवं साहसिक खेल अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई? कोटि टिहरी में है। ये 2012 में, 2014 में, 2016 में या फिर 2023 में। अगला, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना 1902 में किसके द्वारा की गई थी? हरिद्वार का गुरुकुल कांगड़ी। ए स्वामी अग्निवेश, बी संत इंद्रेश, सी स्वामी अभयानंद या डी स्वामी श्रद्धानंद। इसके संस्थापक कौन थे ये बताना है। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत कितना है? ए 11.92, बी 13.95, सी 21.3 और डी 23.5 मुस्लिम आबादी का उत्तराखंड में प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार। राज्य के सर्वाधिक नगरीकृत जिलों का सही घटता हुआ क्रम है, सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ए देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, उधम सिंह नगर। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल। और डी है देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल। अगला, भाग 3 सामान्य अध्ययन। इसमें आपके सभी तरह के प्रश्न होंगे। ए 2023 ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जो ब्रिक्स सम्मेलन होना है उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए दक्षिण अफ्रीका, बी चीन, सी रूस और डी भारत। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के ताजा डेटा के अनुसार भारत की आबादी चीन से कितनी अधिक हो गई? हाल ही में भारत ने चीन को पछाड़ दिया है। हमारी जनगणना तो नहीं हुई है, पर संयुक्त राष्ट्र जो डेटा जारी करता है उसके अनुसार तो हम कितना ज्यादा हो गए हैं चीन से? 50,000, 29 लाख, 60 लाख या फिर 1 करोड़। अगला, विजडन की 2023 की महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किस क्रिकेटर को चुना गया है? ए मिताली राज को, बी सैफाली वर्मा को, सी हरमनप्रीत कौर को या फिर स्मृति मंदाना को। ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार कोई महिला विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी गई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला, भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना किस शहर में आरंभ की गई है? जल मेट्रो किस शहर में आरंभ की गई है? किस शहर में आरंभ की गई? ए कोलकाता, बी मुंबई, सी बेंगलुरु, डी कोच्चि। जल मेट्रो। अगला है, ऑपरेशन कावेरी का संबंध है। ऑपरेशन कावेरी, कावेरी नदी का संरक्षण, बी सूडान में फंसे भारतीयों का बचाव,
सी कश्मीर में आतंकवाद की समाप्ति, डी समुद्री तूफान से मछुआरों का बचाव। तो ऑपरेशन कावेरी समसामयिक है, बहुत हिट हो रखा है अभी, ये ध्यान रखिएगा। 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री बने हैं, ए पेमा खांडू, बी नेफ्यूरियो, सी हेखानी जखालू, डी अगाथा संगमा। नागालैंड के 5वीं बार मुख्यमंत्री कौन चुने गए ये बताना है। एमएस एक्सेल में, ये कंप्यूटर के क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में कितने प्रकार के फॉर्म होते हैं? ए 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के या फिर 6। कौन सा केबल उच्च गति से डाटा ट्रांसमिट कर सकता है? 4 तरह के केबल हैं, इनमें से कौन सी केबल आपके डाटा संप्रेषण का सबसे तीव्र माध्यम है? ए फ्लैट केबल, बी कोएक्सियल केबल, सी ऑप्टिकल फाइबर, डी आपका ट्विस्टेड पेपर केबल। अगला, ब्लूटूथ निम्न में से किसका उदाहरण है? ए पर्सनल एरिया नेटवर्क का, लोकल एरिया नेटवर्क का, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का, या डी वाइड एरिया नेटवर्क का। यह भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक कम्युनिकेशन डिवाइस है? ए बस, बी पोर्ट, सी मॉडेम और डी हब। ये कंप्यूटर के क्वेश्चन थे। अब हिस्ट्री के क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नृत्यरत नारी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ए कालीबंगा, बी रोपण, सी मोहनजोदड़ो या डी लोथल। अगला, जैन धर्म के प्रचार प्रसार में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? ए प्राकृत भाषा का, बी पाली भाषा का, सी संस्कृत का या डी कन्नड़ का। अगला, कृष्णदेव राय द्वारा बनाया गया हजारा मंदिर किस देवता से संबंधित है? ए सूर्य, बी शैव, सी वैष्णव, डी राम। अगला, बंगाल की तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? ए केशव चंद्र सेन ने, बी देवेंद्र नाथ टैगोर ने, सी राजा राममोहन राय ने या डी अरविंदो घोष ने। अगला, गदर आंदोलन अमेरिका के किस शहर में हुआ था? ए न्यूयॉर्क, बी कैलिफोर्निया, सी सैन फ्रांसिस्को और डी सिएटल। गदर आंदोलन। अगला, अगस्त प्रस्ताव किस दिन प्रस्तुत हुआ था? ए 8 अगस्त 1940 को, 8 अगस्त 1942 को, 2 अगस्त 1940 को या 14 अगस्त 1940 को। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल के किस ग्रह का द्रव्यमान व घनत्व पृथ्वी के समान है? ए मंगल का, बी बुध का, सी शुक्र का या डी बृहस्पति का। ये ज्योग्राफी शुरू हो गया है। अगला, कोरियोलिसिस बल किस कारण उत्पन्न होता है? ए वायुदाब के अंतर के कारण, बी तापांतर के कारण, सी उच्चावचीय अंतर के कारण या डी घूर्णन गति के कारण। कोरियोलिसिस बल। अगला, टॉर्नेडो नामक उच्च कटिबंधीय, ये उष्ण कटिबंधीय होना चाहिए था। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उठते हैं। ए कैरिबियन सागर में, बी चीन सागर में, सी बंगाल की खाड़ी में या डी उत्तरी सागर में। अगला, लोकेशन बतानी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस फसल से अधिकतम विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है? भारत को किस कृषि फसल से सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है? ए तंबाकू से, बी चाय से, सी जूट से या डी कॉफी से। अगला क्वेश्चन है, सलाल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ए झेलम, बी चिनाब, सी रावी और डी व्यास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर है? ए तांबा, बी जस्ता, सी लोहा और डी निकेल। अगला, सिंपली पाल बाघ परियोजना किस राज्य में स्थित है? सिंपली पाल बाघ परियोजना किस राज्य में स्थित है? ए छत्तीसगढ़, बी उड़ीसा, सी असम और डी आंध्र प्रदेश। बाघ परियोजना है, घौ है ये, धौ नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस किस्म की बेरोजगारी पाई जाती है? ए संरचनात्मक, बी चक्रीय, सी शिक्षित या डी उपरोक्त सभी। अगला, लगातार कीमत बढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए कीमत विभेद, बी मंदी, सी कीमत विभाजन या डी मुद्रास्फीति। अगला, ये इकोनॉमी आ गया है। अगला, चिलैया समिति का संबंध है ए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार, आयात निर्यात नीति,
बैंकिंग प्रणाली में सुधार, रुपए में पूर्ण परिवर्तनीयता, चिलैया समिति। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई, ये पॉलिटिकल आ गया। जुलाई 1946, अगस्त 1946, सितंबर 1946 या डी अक्टूबर 1946। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? कौन सी आपका मानक नहीं है? ए अधिवास, बी वंशक्रम, सी पंजीकरण या डी संपत्ति स्वामित्व। अगला क्वेश्चन है, कौन सी एक नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता नहीं है? यह वाद योग्य है, यह सकारात्मक स्वरूप में स्थापित है, इनमें आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होती है, और डी यह नैतिक आदेश मात्र है। तो इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है, यह बताना है। अगला, किस संविधान संशोधन द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है? 42वां, 44वां, 62वां या 72वां। अगला, भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? ए राज्यसभा उपसभापति, बी उप प्रधानमंत्री, लोकसभा उपाध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष। भारतीय संविधान में जिसका वर्णन नहीं है। अगला, राज्यपाल को सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया किसने कहा था? ए सरोजिनी नायडू, बी पट्टाभी सीतारामैया, सी अशोक मेहता या डी नीलम संजीव रेड्डी। ये बताना है सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया राज्यपाल के लिए। अगला क्वेश्चन है, अवशेष विषयों के संबंध में भारत किसका अनुसरण करता है? अवशेष का मतलब अपशिष्ट शक्तियां का जो प्रावधान है भारत ने किस देश के संविधान से लिया है? ए कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अमेरिका, डी आयरलैंड। अगला क्वेश्चन है, भारी मशीनों में स्नेहक या लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? ए ग्रेफाइट, बी सल्फर, सी फॉस्फेट, डी बॉक्साइट। लुब्रिकेंट कौन सा प्रयोग होता है हैवी मशीनों में? अगला, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड से, बी जल से, सी नाइट्रोजन से या डी क्लोरोफिल से। मतलब ऑक्सीजन का स्रोत क्या है ये बताना है। अगला रीजनिंग है, ये श्रृंखला है 1, 3, 6, 10। श्रेणी का अगला पद होगा 10 के बाद कौन सा पद आएगा? 12, 15, 16 या 20। 15 अगस्त 2023 को कौन सा बार होगा? वार होना चाहिए। कौन सा दिन होगा? ए सोमवार, बी मंगलवार, सी बुधवार और डी बृहस्पतिवार। 15 अगस्त 2023 को कौन सा वार होगा? अगला, महेश अपने घर से निकलकर 5 मीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर दाएं मुड़ जाता है, मुड़कर 10 मीटर चलता है और एक बार पुनः दाएं मुड़कर वह 5 मीटर चलता है। तो बताइए वह अब अपने घर से किस दिशा में स्थित है? ए दक्षिण में, बी उत्तर में, सी पूर्व में, डी पश्चिम में। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है जबकि बी उसी काम को 8 दिन में करता है। यदि वह दोनों मिलकर कार्य करे तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 20 दिन, 4 सही 4/5 दिन, 5 सही 4/5 दिन या फिर 4 दिन। अगला क्वेश्चन है, 1 सेकंड 1 घंटे का कौन सा भाग होगा? 1 सेकंड 1 घंटे का कौन सा भाग होगा? 1/24 भाग, 1/60 भाग, 1/20 भाग, 1/3600 भाग। तो ये टोटल आपके 100 क्वेश्चन है, इसमें हर तरीके की चीज सम्मिलित है। आप इसको करिएगा और इसके बाद इसकी आंसर की है ये इसके आंसर की है, इसमें ये हैंड राइटिंग में ही लिख दी है तो इसमें आप मिलान कर लीजिएगा। कहीं आंसर की में कोई डाउट हो तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। और उसके अलावा आप इस टेस्ट को देने के बाद कम से कम अपने नंबरों को कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपके नंबर इतने आ रहे हैं, क्योंकि जो मेरी क्लास के छात्र अटेंड करेंगे वो तो लिखते ही हैं, उनका तो मैं फीडबैक लेते ही रहता हूँ, लेकिन जो बाहर से करने वाले लोग हैं यदि वो भी लिखेंगे
और वो जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, तो आगे उनकी परफॉर्मेंस भी मैं देखूंगा, क्योंकि देखते तो मैं हुई कमेंट और उसमें मैं आपका रिप्लाई भी करता हूं। अगर आप अच्छा करते हैं तो अप्रिसिएट भी किया जाता है। और उसके अलावा इन सब चीज़ों के लिए जो तरह तरह के आप सुझाव दे रहे हो वो भी मुझे ठीक लग रहे हैं कि इसकी पीडीएफ वगैरह उपलब्ध कराएं, तो उसकी भी मैं आगे व्यवस्था कर रहा हूँ। आगे जो आपका सीरीज है, मैं आपको 20-25 प्रश्न पत्र हैं जो वो आपको पीडीएफ में भी उपलब्ध करा दूंगा, ताकि आपके उत्तराखंड के पेपरों के हर तरह के प्रश्नों को फेस करने की क्षमता आपके अंदर डेवलप हो जाए। क्योंकि टेस्ट दोगे तो फेस करने की क्षमता डेवलप होगी होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जैसे आपका अभी जो पेपर हुआ था बंदी रक्षक, उसमें इसलिए भी घबरा गए क्योंकि उसमें कठिन प्रश्नों की संख्या ज्यादा थी। लेकिन ऐसा नहीं कि सरल प्रश्न नहीं थे, क्योंकि जब हमारे मन में कठिनाई बैठ जाती है तो फिर हम सरल चीजों को भी सही नहीं कर पाते हैं। यही वो चीज है जो आपको प्रैक्टिस में सिखाती है या अभ्यास या टेस्ट देने में सिखाती है कि हमें किस तरीके का नेचर डेवलप करना चाहिए किसी परीक्षा को पास करने के लिए। इसीलिए टेस्ट बहुत जरूरी है। अटेम्प्ट करें और ईमानदारी से अटेम्प्ट करें, उसके बाद आंसर की मिला करके हमें बताएं कि कौन कितने नंबर ला पा रहा है।